भगवान राम के अंत की कहानी कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है, जिनमें वाल्मीकि रामायण प्रमुख है। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान राम ने पृथ्वी पर अपना अवतार कार्य पूरा करने के बाद स्वेच्छा से सरयू नदी में जल समाधि ली थी। इस घटना को उनकी मृत्यु के रूप में वर्णित किया जाता है। इस घटना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। ऋषि का आगमन। एक दिन एक रहस्यमय ऋषि भगवान राम से अकेले में मिलने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने ये शर्त रखी कि उनकी बातचीत के दौरान कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण की पहरेदारी। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया ताकि कोई उनकी वार्ता में विघ्न न डाले। दुर्वासा ऋषि का आगमन। जब भगवान राम और ऋषि बात कर रहे थे तो क्रोधी ऋषि दुर्वासा अयोध्या पहुंचे और भगवान राम से तुरंत मिलने की मांग करने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और लक्ष्मण को डर था कि वे पूरी अयोध्या को शाप दे देंगे। लक्ष्मण का प्रवेश। स्थिति को संभालने के लिए लक्ष्मण ने कमरे में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इस प्रकार वे भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे। राम की दुविधा। भगवान राम अब एक कठिन स्थिति में थे। उन्हें ऋषि को दिए अपने वचन का पालन करना था और लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। लक्ष्मण का प्रायश्चित। अपने भाई को मृत्युदंड देने के बजाय भगवान राम ने लक्ष्मण को राज्य से निर्वासित करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण अपने भाई के आदेश का पालन करने के लिए सरयू नदी में चले गए और जल समाधि ले ली। राम का वैकुंठ गमन। लक्ष्मण के इस कृत्य से भगवान राम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और स्वयं भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। नदी में प्रवेश करते ही भगवान राम ने अपना मानव रूप त्याग दिया और अपने दिव्य रूप भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और वैकुंठ धाम लौट गए। इस प्रकार भगवान राम का अंत एक सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह उनके दिव्य स्वरूप में वापस लौटने की एक स्वैच्छिक घटना थी। ये कथा धर्म और वचन के पालन के महत्व को दर्शाती है।